Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of chapter 4, The Rat Trap, from your book Flamingo. We have gone through the story that there was a rat trap seller and he used to live his life very hardly और उस बहुत तकलीफ़ से जीता था. उसे चोरी भी करनी पड़ती थी इसकी वजह से. और एक बार वो भटकते हुए मतलब जा रहा था तो उसे एक घर दिखा जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था. उसने उसके घर में आश्रय लिया और आश्रय लेने के बाद वो जो है मतलब चोरी भी कर बैठा. तो ये बहुत गलत बात थी और वो रास्ते से जाने के बदले जंगल के रास्ते जाना के लिए सोचा और फिर वो रैट ट्रैप में ख़ुद को कहता है कि मैं रैट ट्रैप में अब क्या हो गया हूँ, फंस गया हूँ. अब मुझे पता है कि मैं इससे नहीं निकल पाऊँगा. हमने देखा कि वो जाके मतलब जंगल में जब फंस गया था तो वो एकदम से हार जब मान लिया तो उसे उम्मीद की किरण नज़र आई कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट था, एक आयरन फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम चल रहा था. और वहाँ जाकर वो अंदर चुपचाप चला जाता है और वहाँ के जो ब्लैक स्मिथ थे उनसे परमिशन लेके सो जाता है. तो वहाँ आयरन मास्टर आते हैं और वो उससे मिस इंटरप्रेट करते हैं. वो सोचते हैं कि मेरा कैप्टन है और वो उसे अपने घर ले जाना चाहते हैं. तो आइए अब आगे देखते हैं. यहाँ से हमें पढ़ना है. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज व्हील आउटसाइड द फ्रोज and a new guest came in. But this time it was not the iron master. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself. So अब क्या होता है कि आधे घंटे बाद एक कैरेज, एक गाड़ी आकर रुकती है फ्रोज के सामने और उसमें से एक नया मेहमान निकल के आता है. वो कौन होता है? आयरन मास्टर नहीं होता है, आयरन मास्टर की बेटी होती है. और बहुत ही आशा के साथ आयरन मास्टर ने उसे भेजा होता है कि शायद मेरे अंदर परसुएशन की कमी है लेकिन मेरी बेटी इस आर्ट में माहिर है तो वो ज़रूर उसे मना कर ले आएगी. तो इसलिए वो उनकी बेटी आई है अब जो रैट रैपर हैं उनको अपने घर ले जाने. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. वो आती हैं, उनके साथ एक मेड है, नौकर है उनका, और उसके हाथ में एक बिग फर कोट है, बड़ा बड़ा वो फर नरम नरम बालों वाला कोट है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. वो देखने में बहुत सुंदर नहीं थी. बट सीम्स मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. लेकिन वो अच्छी लग रही थी, मॉडेस्ट थी, बहुत हम्बल और काइंड सी और शाई नेचर की भी थी, शर्मीली भी थी. इन द फ्रॉज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फ्रॉज में कुछ भी चीज़ें बदली नहीं हुई थी, जैसे शाम के समय थी वैसे ही अभी भी थी. The master, blacksmith and his apprentice still sat on their bench. अभी भी मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका अप्रेंटिस जो हेल्पर है वो साथ में बेंच पे बैठे हुए थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. जो आयरन है और जो चारकोल है, जो कोयला है, वो अभी भी चमक रहा है, जल रहा है फर्नेस में. द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes as तो अब जो स्ट्रेंजर हैं, जो रैट ट्रैपर हैं, वो लेटे हुए हैं. स्ट्रेच मतलब अपने आप को फैलाकर फ्लोर पे, ज़मीन पे लेटे हुए हैं और अपने सर के नीचे उन्होंने सॉलिड आयरन पीस रखा हुआ है. सॉलिड आयरन पीस तकिया बना के रखा हुआ है और कैप से उन्होंने पूरा चेहरा ढक रखा है.
As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही यंग लड़की को रैट ट्रैपर दिखा वैसे ही वो जाकर वहाँ पहुँच जाती है और उनका हैट उठाती है. The man has evidently used to sleeping with one eye open. ये जो रैट ट्रैपर है उसकी आदत है कि वो एक आँख खोलकर सोता है, तो उसकी एक आँख खुली हुई थी. He jumped up abruptly and seems to be quite frightened. वो एकदम से बहुत चक्का होके उठा और बहुत डर सा गया. तो फिर क्या होता है ये देखते हैं. My name is Edla Wilmension, said the young girl. जो यंग गर्ल थी उन्होंने कहा मेरा नाम एडला विलमेंशन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the frost tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. और एडला विलमेंशन भी इन्हें कैप्टन समझती हैं क्योंकि पिताजी ने बताया था. तो वो कहती हैं कि मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और उन्होंने बताया कि आप इसी फ़ौज में रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है कैप्टन. सो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए. शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. अब एडला विलमेंशन बहुत ही एनालिटिक लेडी हैं, वो एनालाइज कर लेती हैं बहुत जल्दी से. तो वो उन्होंने देखा कि ये आदमी बहुत डरा सा हुआ है और डर की जो वजह है वो या तो इसने चोरी की है या तो वो जेल से भागा हुआ है, ऐसा लग रहा है. तो फिर वो उसमें ऐड करती हैं You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely you came. तो फिर वो कहती हैं कि कैप्टन आप बिल्कुल भी डरिए मत, जितने आराम से अब आप अंदर आए थे वो उतने ही आराम से आपको हम लोग जाने भी देंगे. ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव. तो कहती हैं कि आप बस क्रिसमस ईव जो आज से कल तक है, क्रिसमस ईव में हमारे साथ रुक जाइए. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उन्होंने इतने प्यार से बोला, इतने फ्रेंडली वे में बोला कि जो रैट ट्रैप पेडलर हैं वो मतलब उनको विश्वास हो जाता है इस लड़की पर. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो फिर रैट ट्रैप सेलर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी ने इतना कंसर्न नहीं जताया जितना आप मुझे कंसर्न दिखा रही हैं, और मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा मिस. He accepted the fur coat which the valet handed him with a big bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब जो वॉलेट आया था इनके साथ, जो मेड आया था, उसके हाथ में जो फर वाली कोट थी वो इन्होंने रैट ट्रैपर ने एक्सेप्ट कर ली और उसने भी बहुत सम्मान के साथ झुककर वो करते हुए इनको वो कोट दिया और इन्होंने उस अपने फटे पुराने कपड़े पे उसको पहन लिया और इनके साथ चल पड़े कैरेज में, गाड़ी की तरफ. और इतना भी मौका नहीं दिया कि जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या करें कि मतलब कोई चीज़ बोल सकें या सोच सकें, इतना भी मौका नहीं दिया क्योंकि वो सरप्राइज थे कि आयरन मास्टर आए तो नहीं गया और लेडी आई तो वो चला गया, तो इसलिए इतना मौका नहीं दिया कि वो कुछ समझ सकें. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग.
अब जब वो मैनोर के घर, आयरन मास्टर के घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो रैट ट्रैप के दिमाग में बहुत सारी ईविल थॉट्स आ रही थी। कैसी ईविल थॉट्स? वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। कहते हैं कि मैंने क्यों उस आदमी का पैसा चुराया, मेरे दिमाग में ये शैतानी आइडिया कैसे आया, और अब मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ और इससे मैं निकल नहीं पाऊँगा। The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. जो दूसरे दिन था वो क्रिसमस का दिन था, और आयरन मास्टर जो हैं वो डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और बहुत सेटिस्फाई होते हैं कि मेरे रेजिमेंट का आदमी मुझे मिला, लेकिन ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा ये उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन। वो कहते हैं कि अपनी बेटी से कहते हैं कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि इनको खिला पिला कर कुछ फ्लैशी बना दिया जाए, मुझे कुछ तंदुरुस्त हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल, वो टेबल सजाने में लगी हुई थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। उसके बाद इनका जो बिज़नेस है वो दूसरा बिज़नेस हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ये रैट ट्रैप का बिज़नेस ना करें। इट इज़ क्यूअर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उनकी बेटी ने कहा ये बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ है और बहुत बुरे दिन उन्होंने देखे हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। इतना बुरा हुआ इनके साथ कि कल रात जब मैंने इनको देखा तो इनको देखकर मुझे यहाँ तक बिल्कुल मतलब ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये पढ़े लिखे इंसान हैं या पहले रेजिमेंट में रहते थे, मतलब बहुत ही अनसिविलाइज्ड लग रहे थे। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल। तो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें शांति रखनी चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manner will fall away from him with the tramp clothes. तो फादर कहते हैं कि लास्ट नाइट जो है वो बहुत ही खुद ही एम्बेरस था, बहुत शर्मिंदा था, खुद से ही उसे बहुत शर्म आ रही थी, और धीरे धीरे ये जो रैट ट्रैप की आदत है, रैट ट्रैप का जीवन बिताने की उसको आदत लग गई है, वो जैसे ही वो कपड़े उतारेगा तो वो आदतें भी चली जाएंगी। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. ऐसे ही ये लोग बात करके ख़त्म ही कर रहे थे तब तक दरवाज़ा खुलता है और जो रैट ट्रैपर है वो अंदर आता है। Yes, now he was truly clean and well dressed. अब वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और वेल ड्रेस थे। The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. जो नौकर थे उन्होंने उनको नहलाया था, उनके बाल काट दिए थे, शेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर। He wore a white shirt and a stretch collar and the whole shoes. और ये जो है वेल ड्रेस, बहुत अच्छे से ड्रेस पहनी हुई थी आयरन मास्टर की, और उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे। गुड लुकिंग शूट क्लोथ था, फिर शर्ट थी, वाइट शर्ट थी, और कॉलर स्ट्रेच था, और जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नॉट सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब जबकि उनका जो गेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन आयरन मास्टर उसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ही लुक्ड एट हिम विथ प्लक्कर्ड ब्रो एंड it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in the broad light, it was impossible to mistake him for
an old acquaintance. अब जो आयरन मास्टर हैं उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे कोई रेजिमेंट के कैप्टन वैप्टन नहीं हैं और ये कोई और हैं, और उन्होंने भौएं तिरछी करते हुए उन्हें देखा और समझ गए कि रात के अंधेरे में मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी और को पकड़ लाया हूँ अपना पुराना दोस्त समझ के। What does this mean? ही थंडर्ड, उसने दहाड़ते हुए, मतलब ज़ोर से आवाज़ करते हुए, अब दहाड़ मारते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है कि आप मेरे घर में। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। जो स्ट्रेंजर हैं, जो रैट ट्रैपर हैं, वो बिल्कुल भी कोई बहानेबाजी नहीं करते हैं। वो समझ जाते हैं कि आयरन मास्टर को हकीकत पता चल चुकी है और मेरी जो राजसी ठाट बाट था वो अब ख़त्म हो गया। बस इतनी ही देर के लिए मुझे ये राजसी ठाट बाट मिला था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उन्होंने साफ साफ कहा रैट ट्रैपर ने कि ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फ्रॉज। और मैंने तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती की थी, भीख मांगी थी कि मुझे फ़ौज में ही रुकने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। कहते हैं अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. कहते हैं कि इतना भी ऑनेस्टी भी नहीं थी। जब मुझसे गलती हुई तो तुम्हें सीधे कहना चाहिए था कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन इतनी ऑनेस्टी भी तुमने नहीं दिखाई। Either you must admit that and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the mark। कहते हैं मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं शेरिफ को बुलाऊंगा और सारी जो ये है तुम्हारी जो पहचान है वहाँ निकल जाएगी, मतलब सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। द ट्रम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीट। जो रैट ट्रैप है, ट्रम्प उसी को बुलाया जाए, जो रैट ट्रैपर है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड बढ़कर आता है, आगे बढ़ के आता है और टेबल पे अपनी मुट्ठी को कस के मारता है, अपने हाथ से जो मुट्ठी होती है उससे टेबल पे कस के मारता है और कहता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। ही सेड दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor people fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught into the rat trap। अब वो कहता है कि आयरन मास्टर ये दुनिया कुछ भी नहीं, एक रैट ट्रैप है और हम जैसे गरीबों के लिए तो पैसा है, खाना है, ये सब एक क्या है, रैट ट्रैप का है, चूहे पकड़ने जैसा है और हम लोग चूहे हैं एक तरीके से। और हमको जैसे ही चीज़ और पोर्क मिलता है तो हम उसके लालच में आ जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर शेरिफ आ भी जाते हैं और मुझे पकड़ भी लेते हैं तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि आज ये मेरे साथ हो रहा है, ये कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी रैट ट्रैप में फंस सकते हो। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। उस पर आयरन मास्टर हंस देते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड my good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can। कहते हैं जो भी तुमने कहा वो इतना बुरा भी नहीं था मेरे अच्छे इंसान, चलो शेरिफ को उसकी के घर पे रहने देते हैं, वो अकेले ही क्रिसमस मनाए, उसे नहीं बुलाते हैं, लेकिन तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ।
But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. जब वो दरवाज़ा खोल ही रहा था तब तक लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि इन्हें जाने नहीं देना चाहिए, आज रात ये हमारे साथ ही रुकें और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये जाएं। और ऐसा कहते हुए वो दरवाज़ा बंद कर देती है। What in the world are you doing? said the father. फादर को बहुत गुस्सा आया और कहा, इस संसार में तुम क्या कर रही हो? तुम समझ नहीं रही हो कि तुम एक चोर को आश्रय दे रही हो, एक ऐसे इंसान को आश्रय दे रही हो जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. डॉटर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को क्या आंसर दें। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded from the vagabond. फिर वो कहती है, मतलब एक उसने सपना देख रखा था, मतलब एक सोच बना ली थी कि इस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और ये जो बेचारे इतने पुअर कंडीशन से गुज़र रहे हैं उनको अच्छे से खाना खिलाएंगे, उनकी अच्छे से सेवा सत्कार करेंगे। सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी और इसीलिए उसने इंटरसीड किया था, अपने पिता के और वेगाबॉन्ड के बीच में आई थी और पिता की आज्ञा को नहीं माना था, ये सोच के कि वो वेगाबॉन्ड की अच्छे से सेवा सत्कार करेगी। अब वो क्या कहती है, आइए सुनिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। कहते हैं मैं सोच रही हूँ कि ये स्ट्रेंजर यहीं पे रुक जाए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द whole country where he is welcome and can feel at home like. वो कहती है कि सारे साल तो ये चलते ही रहते हैं और ऐसी छोटी सी भी और ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पर ये ऐसा फील कर सकें जैसा कि इनका अपना घर हो। Whenever he turns he is chased away. और अगर ये कभी मतलब कहीं रुकना भी चाहते होंगे तो वहाँ से भगा दिए जाते होंगे। Always he is afraid of being arrested and cross examined. हमेशा इन्हें डर रहता होगा कि हमें कोई पकड़ ना ले या हमसे कोई पूछताछ न कर ले। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन मतलब ये शांति से हमारे साथ बिताएं, पूरे साल में एक दिन, बस एक दिन जो कि ये हमारे साथ बिताएं और इन्हें अच्छा लग सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। जो आयरन मास्टर हैं वो कुछ बुदबुदाते हैं अपने दाढ़ी के अंदर। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर डॉटर। वो अपनी डॉटर को अपोज नहीं कर पाते हैं, उसकी आइडियाज़ को ना नहीं कह पाते हैं। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। कहते हैं हाँ ये एक गलती ज़रूर थी जो आपने की, बट एनी वे आई डोंट थिंक we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. कहते हैं हाँ हमसे गलती हुई है, हमने ही इस इंसान को अपने घर बुलाया था और प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ क्रिसमस की पार्टी अटेंड करो, लेकिन अब अगर हम इसको भगाते हैं तो ये हमारी गलती होगी, ये हमारा सेल्फिशनेस होगा। You do preach worse than a parson, said the iron master. उन्होंने जो पिता हैं आयरन मास्टर हैं वो कहते हैं तुम तो पार्शन से भी, पादरी मतलब जो चर्च के फादर होते हैं उनसे भी ख़राब बातें करती हो। I only hope you won't have to regret this. कहते हैं मुझे क्या करना है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हें इसका कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। The young girl took the stranger by the hand and led
him up to the table. जो यंग लड़की थी उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और ले जाकर उनको टेबल पे बैठा दिया. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father has given in. उसने देखा कि मेरे फादर बात मान गए हैं, तो वो उसने कहा कि आप बैठ के खाना खाइए. The man with the trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. जो रैट ट्रैपर हैं उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और बैठ के आराम से खाना खाते हैं, अपने चुपचाप खाना खा लेते हैं. टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? और खाना खाते वक्त कई बार वो ऊपर सर उठाकर इस लड़की को देखते हैं और सोचते हैं कि इसने अपने पिता के अगेंस्ट बातें क्यों की, इसने पिता को के अगेंस्ट क्यों गई और ये क्या करना चाहती है, इसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या दिमाग है, कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा होता है. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेमजोस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. उसके बाद क्रिसमस का ईव आ गया और जैसा हमेशा रेंजो में होता है वैसा ही हो रहा था. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. और स्ट्रेंजर ने कुछ भी नहीं किया और कोई परेशानी क्रिएट नहीं करी और खाली सोता रहा. द होल फोरनून, वो पूरा सुबह सोता रहा. ही lay on the sofa in one of the guest room में वो सोता रहा and slept at one stretch. एकदम लंबी नींद उसने ली. At noon, दोपहर के टाइम, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fair. फिर दोपहर में उन्होंने उठाया जिससे कि वो अपने हिस्से का क्रिसमस फेयर खा पी सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. फिर खाने के बाद वो फिर सो गया. इट सीम्स एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रेमजोस. ऐसा लग रहा था कि अपनी ज़िंदगी में वो कभी इतने चैन से सो नहीं पाया है जैसा कि वो यहाँ रेमजो में सो पा रहा है. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle lights hurt him, but after that he disappeared again. इवनिंग में फिर उसे उठाया गया, वो फिर से आया और ड्राइंग रूम में वो खड़ा हुआ थोड़ी देर के लिए, अपनी आंखें पलकें झपकाता रहा, क्रिसमस ट्री और क्रिसमस लाइट को देखता रहा और ऐसा लग रहा था जैसे कैंडल लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही हों. और थोड़ी देर बाद वो फिर वहाँ से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once again. 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. वो उसके बाद उसे 2 घंटे बाद फिर उठाया गया और उसे डाइनिंग रूम में बुलाया गया कि जिससे वो अपनी क्रिसमस फिश, मछली और पोरेज, खिचड़ी खा सके. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही सब लोग खाना खा चुके तो वो उठा और सबके पास गया, जो जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, और सभी से उसने थैंक यू कहा और गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was his father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he could be welcomed back again. सबको थैंक यू और गुड नाइट बोलते हुए वो उस यंग गर्ल के पास पहुंचा. तो उस यंग गर्ल ने कहा कि समझाया कि ये जो ड्रेस आपने पहनी है ये मेरे पिता जी की इच्छा है कि वो आप पहने रहें और इसे ना उतारें.
क्योंकि ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है आपके लिए, हम सब की तरफ से। और मेरे पिताजी का ये कहना है कि आप साल भर कहीं भी रहिए, अगर आपकी इच्छा है और आपको अच्छा लगा हो तो आप क्रिसमस पे हमारे घर इनवाइटेड हैं। आप आकर यहाँ पर आराम से रह सकते हैं क्रिसमस के दिन पे। द मैन विद द ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। जो रैट ट्रैपर है उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, उसने कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट। वो खाली उस यंग गर्ल को देखता रहा एक सरप्राइज़ के साथ, एक मतलब अद्भुत उसे लग रहा था कि ये कैसी लड़की है, मतलब वो सच्चाई भी जान रही है कि मैं असली कैप्टन नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ वो इतनी अच्छी है। आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली चर्च सर्विस। जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो आयरन मास्टर हैं और उनकी डॉटर हैं वो सुबह जल्दी उठ गए। गुड सीज़न का मतलब होता है जल्दी उठना। जल्दी उठ गए और चर्च के लिए चले गए, क्योंकि क्रिसमस में प्रेयर्स होती हैं तो वो प्रेयर करने चले गए चर्च में। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप। और उनका जो गेस्ट था, जो रैट ट्रैप सेलर था, वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। और इन लोगों ने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट अबाउट 10 they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. जब वो चर्च से 10 बजे के करीब वापस आ रहे थे तो यंग गर्ल जो है वो बैठी गाड़ी में और सर बिल्कुल नीचे कर लिया था उसने। डिजेक्टेडली देन अनयूजुअल, मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल सी वो नहीं लग रही थी, उसे बहुत जैसे अंदर से वो टूट गई हो। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। उससे वहाँ पे पता चला चर्च में कि एक जो वर्कर है, ओल्ड वर्कर है आयरन रैमजोस का, आयरन वर्क्स का, उसके घर में क्या हो गई है, चोरी हो गई है और उसका पैसा एक रैट ट्रैप सेलर ने चुराया है। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। कहते हैं हाँ, कितना अच्छा इंसान है जिसको तुमने अपने घर में रहने दिया। आई ओनली वॉन्डर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड बाय दिस टाइम। कहते हैं चलो चल के देखते हैं कि घर में अब चांदी के कितने चम्मच बचे हैं। वो उनका कहने का मतलब है ये एक चोर है तो इसने हमारे घर में भी चोरी की होगी। द वैगन हैड हार्डली stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. तो जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही आयरन मास्टर अपने नौकर से पूछते हैं कि क्या वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो अभी भी है या नहीं है। He added that he heard at church that the man was a thief. ही एडेड, मतलब जो आयरन मास्टर हैं वो कहते हैं, हम लोग ने चर्च में सुना है कि वो आदमी थीफ है, चोर है। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। कहते हैं जो आदमी था वो तो चला गया है लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आया, वो कुछ भी अपने साथ नहीं लेके आया है। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज फॉर मिस विल्मिंसन was to be kind enough to accept as a Christmas present। कहते हैं कुछ भी ले तो नहीं गया है लेकिन बतौर गिफ्ट विल्मिंसन को एक चीज़ दे गया है और उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ बहुत काइंड और पोलाइट रही हैं तो उनके लिए मैं एक गिफ्ट छोड़े जा रहा हूँ। The young girl opened the pack which was so badly done up that the content came out into view at once। विल्मिंसन ने उस गिफ्ट को खोलने की कोशिश की लेकिन वो इतने गंदे ढंग से पैक था, मतलब
पैकिंग नहीं आती थी रैट ट्रैप सेलर को। उसने इतने गंदे ढंग से पैक किया था बचकाने तरीके से कि जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तो वो खुल गया और उसमें क्या चीज़ थी वो दिखने लगी। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से रो पड़ी। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसे क्या मिला, छोटा सा रैट ट्रैप, चूहा पकड़ने वाली मशीन मिली। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, उसमें वो 30 क्रोनोर्स के नोट्स थे। 10 मतलब 10 क्रोनोर्स नोट थे 3। बट दैट वॉज नॉट ऑल, बस इतना ही नहीं था, उसमें एक लेटर भी था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग कैरेक्टर्स, मतलब रैट ट्रैप सेलर कोई पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं था, लेकिन जितना भी उसको आता था उसने बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग as if I was a captain, I want to be nice to you। कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल और नोबल एल्डा विल्मिंसन, आप मेरे साथ इतनी अच्छी रही हैं, इतनी नोबल और इतनी काइंड और इतनी पोलाइट और इतनी केयरिंग रही हैं कि मुझे सच में लगा कि मैं कोई कैप्टन हूँ, मैं रैट ट्रैप सेलर नहीं हूँ। और इतना आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, इसीलिए मैं भी आपके साथ, आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। और इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू एम्बेरस एट दिस क्रिसमस सीज़न बाय अ थीफ, और मैं आपको बिल्कुल एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ कि मैं एक चोर हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, आप ये पैसा उस बूढ़े आदमी को दे दीजिएगा जो रोड के किनारे रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेड फॉर पुअर वॉन्डरर्स, कहते हैं कि उस आदमी को दे दीजिएगा जो ये 3 क्रोनोर्स जो है 30 क्रोनोर्स जो है अपनी खिड़की के पास एक पाउच में डाल के रखता है और लटका के रखता है। ये एक बेड की तरह होता है, एक चारे की तरह होता है, मुझ जैसे गरीब लोगों को लालच दिलाता है और लालच की वजह से हम चोरी कर लेते हैं। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये जो रैट ट्रैप है ये आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। फ्रॉम अ रैट, फ्रॉम अ रैट वो अपने आप को चूहा कहता है कि फ्रॉम अ रैट, मैं बहुत एक छोटा सा मासूम सा जीव हूँ, मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ। फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, और मैं तो इस रैट ट्रैप में फंसा ही रह जाता अगर मुझे आप इस ओहदे पर ना पहुंचाती कि मैं एक कैप्टन हूँ। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, कहते हैं जब आपने मुझे कैप्टन बना दिया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी भी ज़िंदगी हो सकती है, मैं ऑनेस्टली भी जी सकता हूँ, तो अब मैं एज अ कैप्टन बिहेव कर रहा हूँ और आपको शर्मिंदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स, मैंने ये चिट्ठी बहुत दोस्ताना आपके जो व्यवहार है उस व्यवहार को देखते हुए लिखी है और आपको बहुत बहुत सम्मान। कैप्टन वॉन स्टेट, और फिर उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, रैट ट्रैपर नहीं लिखा, उन्होंने वही नाम लिखा जो नाम उनके फादर ने उन्हें दिया था पहले, कैप्टन वॉन स्टेल। ओके, सो ये कहानी बिल्कुल हमें ये शिक्षा देती है कि हम किसी भी इंसान को बदल सकते हैं, और प्यार में इतनी मतलब क्षमता होती है कि अगर हम चाहें तो बुरे से बुरे इंसान को अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना, पेशेंस होना, पोलाइट होना और
गिव ऑन की फीलिंग होना चाहिए कि हम दें, हमें उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये हमारा सोचने का जो नज़रिया है यही रैट ट्रैप है कि हम हमेशा देने से पहले सोचते हैं इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा, ये ना सोचते हुए अगर हम गरीबों की मदद करते जाएं तो अपने आप ही हम अच्छे बनते जाएंगे और आगे जो लोग हमसे मिलते जाएंगे जुड़ते जाएंगे वो भी अच्छे बनते जाएंगे। तो इस कहानी ने यही सिखाया है कि गरीबी से एक इंसान गलत हो सकता है, गलत बन सकता है, लेकिन अच्छे व्यवहार, अच्छे काम करने से, अच्छा ट्रीटमेंट देने से लोगों को, जब कोई आपके घर आता है या आप किसी से मिलते हो रास्ते में, तो वो जब आप अच्छा व्यवहार करते हो तो आपको उसके बदले में अच्छा ही मिलता है। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। इफ स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स एंड keep on reading, keep on studying. See you soon in the next video. Thank you. Bye bye.